साथियों, किसान संसद का जंतर मंतर पर दूसरा दिन। अभी आधे दिन की कार्रवाई का समापन हो गया है। लंच ब्रेक के बाद आधे दिन की कार्रवाई दोबारा शुरू की जाएगी। पहले दिन की कार्रवाई में किसान प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात, अपनी अपनी समस्याएं, अपनी अपनी पीड़ाएं सरकार के सामने रखी। सरकारी नुमाइंदे द्वारा जो भी जवाब दिया गया उससे किसान बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए। सेम सेम के नारे लगाए गए। मुख्य रूप से जो किसानों ने अपनी मांग रखी, एमएसपी पर कानून, कोरोना काल में क्यों ये बिल लाए गए, ये बड़े बड़े भंडार किस लिए बन रहे हैं, जो सरकार ने वादा किया था कि 1.5 गुना लाभ जो है वो किसान को उसकी आमदन का मिलेगा। ऐसे बहुत से सवाल, बहुत सी अपनी पीड़ा किसान प्रतिनिधियों ने सदन के सामने रखी। आज का ये हाउस वास्तव में एक वास्तविक पार्लियामेंट की तरह से चला। बड़े गरिमापूर्ण, बड़े अनुशासित तरीके से किसानों ने अपनी मांगों के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित किया। किसान इसी प्रकार प्रतिदिन अपनी किसान संसद यहाँ चलाएंगे और इसके माध्यम से पूरे देश का ध्यान आकर्षित करेंगे कि आखिर क्यों 8 महीने से किसान धरना दिल्ली के चारों और विभिन्न प्रांतों में जगह जगह दिए हुए हैं। सरकार ने अभी तक ये ठीक है कि 11 दौर की बातचीत की है, लेकिन आज यदि हम उस 11 दौर की बात करें तो वो केवल औपचारिक बन के रह गई है और किसी भी प्रकार से उसे गंभीर नहीं कहा जा सकता। कहने को तो अब भी सरकार किसानों को वार्ता के लिए निमंत्रण दे रही है, लेकिन वो शर्त के साथ दे रही है। किसानों की मांग है कि हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन सशर्त नहीं हम बातचीत करेंगे। पहले सरकार अपना मन किसानों के प्रति साफ करे, उसके बाद वार्ता का निमंत्रण भेजे। आज जो देश में किसान की दयनीय स्थिति है ये सभी के सामने है, और ये सही है कि कहीं ना कहीं किसान अपनी जगह पर सही है, तभी वो 8 महीने से अपना घर-बार छोड़े, बरसात, गर्मी और ठंड की परवाह ना करते हुए इन 3 कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर डटे हुए हैं। अब देखना ये है कि इस किसान संसद के माध्यम से सरकार पर इसका कितना असर पड़ेगा और किसानों की मांगों का समाधान कब तक हो पाएगा। जंतर मंतर से किसान ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਿਆ